ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है और इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसमें एफ एक्स आपका कुछ इस टाइप का बना होगा x और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट लगी होती है, तो हम इसे बोलते हैं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसको कैसे करते हैं वो देखो। ग्रेटेस्ट, जैसे अगर आपके पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो आप एक्स स्क्वायर में एक्स में वैल्यू डालते हैं, आंसर आपको स्क्वायर करके मिलता है। इसी तरह यहाँ पर जब हम वैल्यू डालते हैं कोई भी रियल नंबर, तो हमें आंसर जो मिलता है हमेशा इंटीजर मिलता है। जैसे अगर मैंने इसके अंदर 1 डाला तो आंसर आएगा 1। अगर मैंने यहाँ पर 1.2 पुट किया तो इसका आंसर भी 1 होगा। ठीक है, अब कैसे हम लिखते हैं, प्रॉपर्टी क्या है इसकी। इसमें हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, आपका नंबर जहाँ लाई कर रहा है वहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर लाई कर रहा है, तो आपको लेफ़्ट वाला इंटीजर लिखना है। लेफ़्ट मतलब छोटा हो गया, छोटा इंटीजर लिखना है। ठीक है, तो आप आंसर हमेशा क्या करते हैं, लेफ़्ट इंटीजर वैल्यू, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी रहेगी। तो अगर इंटीजर डाला जा रहा है तो आंसर इंटीजर में रहेगा, और अगर नॉन इंटीजर वैल्यू है तो आपका आंसर कौन सा रहेगा, लेफ़्ट वाली वैल्यू, जो भी इंटीजर लेफ़्ट में है, मतलब छोटे वाला इंटीजर। जैसे अगर मैंने डाला 2.5, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 2.5 अगर आपका यहाँ है तो लेफ़्ट वाला कौन सा होगा, 2 होगा, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसी तरह अगर मैं कहूँ 6.7, तो 6.7 आपका कुछ 6 यहाँ होगा, 6.7 इससे आगे मिलेगा, तो लेफ़्ट इंटीजर कौन सा हुआ, 6 हुआ, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6। 6.9 कह दूँ तो लेफ़्ट वाला इंटीजर कौन सा बनेगा, 6 बनेगा, तो हम लेफ़्ट वाला इंटीजर आंसर लिखते हैं यहाँ पर। और दूसरी बात, अब आपने देखा पॉजिटिव वाले मैंने कर लिए, अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ, यहाँ -1 है और यहाँ -2, मान लो मैंने बात की माइनस में 1.9 की, क्या आप मुझे बता सकते हैं -1.9 का क्या आंसर मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया लेफ़्ट वाला इंटीजर मतलब छोटा इंटीजर लिखना है, तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा होगा, -2, तो इसका आंसर क्या आएगा, -2। ठीक है, तो आंसर कौन सा रहेगा, लेफ़्ट वाला इंटीजर। और आंसर में अगर आपके पास इंटीजर वैल्यू डाली जा रही है तो आंसर क्या मिलेगा, इंटीजर। इंटीजर को चेंज नहीं करना, ये हमेशा इंटीजर रहेगा। तो ये इसकी हमारी मेन प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। इसी के बेस पर हम इसका ग्राफ बनाते हैं और उसके बाद इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया ये। अच्छा, एक बात और, इसका ना हम ले तो रहे हैं छोटा इंटीजर, क्योंकि लेफ़्ट वाला इंटीजर जो होता है हमारे पास छोटा होता है, लेकिन इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऐसा क्यों, ग्रेटेस्ट तो मतलब बड़ा होता है, तो ऐसा इसलिए है, जैसे मान लो आपने कोई भी 6.7 लिया, ये यहाँ पर है 6.7, और आपने इंटीजर, इसका मतलब है 6.7 से आने वाले पीछे जितने इंटीजर हैं उनमें से सबसे बड़ा इंटीजर, तो उनमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 6 है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1.1 लिखा, मैं देखो इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन इसकी क्या बनी, डोमेन बनी इसकी सारी रियल नंबर। ठीक है, डोमेन में इसके पास सारे क्या आएंगे, रियल नंबर आएंगे। अगर डोमेन में इसके पास सारे रियल नंबर आएंगे तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए मैंने एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस मान लो। पहले मैं कुछ पॉइंट्स निकाल लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैंने बात की, मान लो मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने लिखा 1 और इधर लिखा 2, ओपन इंटरवल। इस पूरे इंटरवल के लिए क्या आंसर रहेगा, देखो अगर 1 पुट किया जाए इस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, आंसर क्या मिलेगा, 1।
1.1 पुट करूँ तो 1.1 यहाँ पर है, लेफ्ट साइड वाला इंटीजर आंसर करना है, आंसर 1। 1.7 पुट करें तो भी आंसर 1। 1.9 पुट करें तो भी आंसर 1। मतलब 2 को छोड़ दें, क्योंकि अगर 2 डाला गया तो आंसर तो 2 आएगा। तो जितने भी आपके रियल नंबर हैं 1 से लेकर ओपन इंटरवल 2, मतलब 2 को ना इंक्लूड करें, तो इन सब का आंसर क्या रहना है? 1। इसी तरह अगर मैं अब 2 से लेकर 3 तक मैं पूछूं इनका आंसर लिखो, तो इन सब के लिए आंसर क्या आना है? जैसे अगर 2 पुट किया तो आंसर आएगा 2, 2.1 पुट किया तो आंसर 2 आएगा, 2.5 पुट किया तो भी आंसर 2, क्योंकि मैंने आपको बताया ना लेफ्ट वाला इंटीजर आंसर करना है। और 2.9 किया तो भी हमारे पास 2। लेकिन अगर मैंने 3 को क्लोज इंटरवल लगा दिया होता तो इसका आंसर तो 3 रहता है, तो हम ये नहीं लिख सकते। एक और लेते हैं एग्जाम्पल। अगर मैंने लिया यहाँ पर क्लोज इंटरवल 3 और यहाँ ओपन इंटरवल 4, क्या आंसर रहेगा इसके लिए? मैंने कहा लेफ्ट वाला आंसर लेना है। अगर 3 इंटीजर डाला जाए इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो आंसर इंटीजर वैल्यू होगी यानी 3 होगी। 3.1 डालेंगे, आंसर लेफ्ट वाला आंसर, लेफ्ट इंटीजर यानी कि 3। 3.4 डाला तो 3, 3.9 डाला तो 3, ठीक है। और 4 तो इंक्लूड ही नहीं है, क्योंकि 4 डालते ही आंसर 4 आ जाएगा। तो इन सब के लिए आंसर क्या रहा? 3। अब मैं इसको बनाना चाहती हूँ। मान लीजिए यहाँ ओरिजिन, ये 1, ये 2, ये 3, और इधर आपके पास 1, 2 और ये ऊपर 3, ठीक है। मैं ये नंबर यहाँ लिख देती हूँ ताकि हमें बनाने में दिक्कत ना आए। ये 3। अब देखो क्लोज इंटरवल 1 से 2, मतलब 1 से लेकर 2 तक, इन सब के लिए क्या आंसर आ रहा है? 1। 1 के लिए आंसर 1, 1.5 के लिए आंसर 1, 1.9 के लिए आंसर 1। तो ये लाइन चल रही थी यूँ, आप इसको सीधा चला रहे थे। लेकिन 2 तो इंक्लूड नहीं है ना, क्योंकि 2 पर तो आंसर 2 आता है। 2 तो अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 डाल दें तो क्या आंसर मिलेगा? 2। तो यहाँ पर मैंने एक ओपन डॉट लगाई, इसका मतलब है ये 2 यहाँ पर इंक्लूड बिल्कुल नहीं है, ये सारा आपका फील्ड है। अब बात करते हैं 2 के लिए क्या हुआ। 2 के लिए आंसर कितना आएगा आपके पास? 2। अब आगे बढ़ो, 2.5 के लिए आंसर 2, 2.9 के लिए आंसर 2। तो ये आप चलाए जा रहे थे। लेकिन जब बात आई 3 की, तो 3 वाला तो इंटीजर यहाँ पर 3 का आंसर आपके पास 2 तो आता नहीं है, तो इसके लिए आपने एक ऐसी ओपन डॉट लगा दी। ओपन डॉट का मतलब है कि ये वाला पॉइंट कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम। तो ये आपका जो ग्राफ बना ऐसा बनेगा इसके डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैं अलग अलग लिख कर भी बता सकती हूँ कि 2.5 लिया इसमें तो आंसर आ रहा है 2, 2.9 लिया तो आंसर क्या आ रहा है 2, और 3 लिया तो आंसर क्या आ रहा है 3। तो देखो पहले मेरा पेन की टिप यहाँ से यहाँ तक चली, उसके बाद मैंने देखा ये वाला तो इंक्लूड नहीं है, पेन की टिप उठा ली, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो अल्टीमेट मुझे अपने पेन की टिप को उठाना पड़ा जब मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये इंटीजर वैल्यू पर कंटिन्यूस नहीं रह रहा, ठीक है। आपको पेन की टिप को उठाना पड़ रहा है तो अंडरस्टूड है कि ये जो हमारा फंक्शन है, देखो नॉन इंटीजर की बात करूँ, इन सब की जो इंटीजर वैल्यू बीच में नहीं थे तो उसके लिए कंटिन्यूटी में बन रहा था, लेकिन जैसे ही इंटीजर आ गया आपको पेन की टिप उठानी पड़ गई। तो इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये समझा इसकी प्रॉपर्टी को कि ये आंसर हमेशा लेफ़्ट वाला इंटीजर जो होता है आंसर करता है। दूसरी बात, इसके लेफ़्ट वाले जैसे आंसर बनते हैं, जैसे अगर आपको कोई ग्राफ बनाना है तो इन्हीं के बेस पर ही आप ग्राफ बनाएंगे, जैसे मैंने बनाया यहाँ पर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 लेते हुए इस टाइप का ये ग्राफ बनता जाएगा। इसमें आपको पेन की टिप उठानी पड़ रही है, और अगर उठानी पड़ रही है तो 100% ये कैसा है, कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन कहाँ पर उठानी पड़ रही है उस बात को भी समझो। ये नहीं कि हमने एक बार टिप उठा ली तो हम ये मान लें कि ओवरऑल डिसकंटिन्यूस है, ऐसा नहीं होता। ये इंटीजर वैल्यू पर डिसकंटिन्यूस है। जब इंटीजर आ रहा है 2 पेन की टिप उठानी पड़ रही है, जब इंटीजर आ रहा है 3 पेन की टिप उठानी पड़ रही है, जब इंटीजर आएगा 4 तो पेन की टिप उठानी पड़ेगी। तो अल्टीमेट यहाँ से मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज़
डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर वैल्यू। जितने भी इंटीजर वैल्यू है उस पर ये कैसा रहेगा, डिसकंटिन्यूअस।